हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने लास्ट का जो मैंने पॉलिसी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा और आपके एनवायरनमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सिमिलर पॉलिसी जो है जहां पर आपको डायग्नोस्टिक सेटिंग में स्टोरेज अकाउंट पर पॉइंट करना है, तो मैंने तो कीवर्ड के लिए बनाया था, बट सिमिलर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिमिलर जो है आप बाकी रिसोर्सेज के लिए भी बना सकते हो, और मैंने ये भी बताया था कि कहां कहां पर आपको चेंजेस करना है। ओके, तो इस वीडियो में जो है मैं एक और पॉलिसी लेकर आया हूं। इनफैक्ट एक पॉलिसी नहीं बल्कि मल्टीपल पॉलिसीज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जिसको आप अपने इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यह है डिप्लॉय डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इन एज़्योर रिसोर्सेज टू इवेंट हब। अभी एक और पॉलिसी है जहां पर आप अपने रिसोर्सेज का जो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स रहता है वो आप राउट कर सकते हो इवेंट हब पे। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि यार इवेंट हब क्या होता है, ये क्यों राउट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा है कि इवेंट हब जो है मैं इसका नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो इवेंट हब के ऊपर बनाऊंगा और आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है। फिलहाल यहां पर मैं एज़्योर पॉलिसी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी ये सिनेरियो समझ लेता हूं कि ये मैं क्यों ये वाली पॉलिसी में शेयर कर रहा हूं। इसके पीछे एक रीजन है, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया था, मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। तो रिक्वायरमेंट क्या था कि हमारे पास एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज थे, ओके, उनमें जो है हम लोगों ने राउट कर रखा था जो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स था, उस जो लॉग्स थे वो हम लोगों ने डिफाइन किए थे कि भाई लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस को जाना चाहिए सारे के सारे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि लॉग एनालिटिक्स में ना कॉस्ट बहुत ज्यादा ले रहा था। जब हम लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस किया तो उसमें पता चला कि यार सबसे ज्यादा जो है मतलब और भी रिसोर्सेज कॉस्ट ले रहे थे, लेकिन उसमें से लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस एक ऐसा कंपोनेंट था जिसमें सबसे ज्यादा लॉग्स दे रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका प्राइसिंग कैलकुलेटर में जाओगे तो पर जीबी के बेस पर ये जितना स्टोर होगा उसके हिसाब से आपका कॉस्ट लेता है। ठीक है, अब इसको रेमिडिएट करना था अपने को, यानी कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का टास्क आया था अपने ऊपर। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने और मेरे एक दो कलीग्स ने, टीम मेंबर्स ने, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, स्टडी किया कि कॉस्ट कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। तो अपने को एक सॉल्यूशन मिला कॉस्ट ऑप्टिमाइज करने का कि हम लोग क्या करें, एग्जिस्टिंग रिसोर्स से ये लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस को हटा दें और उसको इवेंट हब पे राउट कराएं, यानी कि जितने भी मैसेजेस या लॉग्स जो होंगे वो इवेंट हब पे जाएगा और इवेंट हब से हम लोग एडीएक्स के ऊपर राउट कराएंगे। यानी कि एडीएक्स का मतलब होता है एज़्योर डेटा एक्सप्लोरर। ओके, अब ये एडीएक्स और लॉग एनालिटिक्स में क्या है, लॉग एनालिटिक्स में अपने को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता था कि हम लोग कुछ तो क्वेरी करके उसको विजुअलाइज कर सकते थे उस डेटा को, ताकि हम लोग कुछ भी लॉग्स को एनालाइज कर सकें, उसको रीड कर सकें, उसको ट्रबल शूट करने के लिए हमारे पास काम आए। बट एडीएक्स में भी सेम ही फीचर मिलता है जो आपको लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस पे मिलता है। यानी कि अल्टीमेटली आपका गोल क्या होता है कि भाई आपको लॉग्स विजुअलाइज होना चाहिए ताकि आप उसको रीड कर सको, उसको स्टडी कर सको, ताकि आपके ट्रबल शूट के लिए काम आए। तो एडीएक्स में भी वो सेम फीचर है, बस थोड़ा सा इसमें एडिशनल मेहनत करनी पड़ती है। ये मैं फिर कभी किसी और दिन बनाऊंगा। अभी हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब 50% इंप्लीमेंट कर चुके हैं हम। इसमें से थोड़ा इश्यू आ रहा है अपने को एडीएक्स में, तो जब भी वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बट फिलहाल यहां पर अभी हम लोगों ने क्या सोल्यूशन निकाला है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ए से लेकर जितने भी हम लोगों ने 35 या 40 सर्विसेज एज़्योर सर्विसेज जो हम लोगों ने डिप्लॉय करी, उनका सारा हम लोगों ने इवेंट हब पे राउट कराएंगे। इवेंट हब से जो है एडीएक्स पे राउट करा के फिर यहां पर ये करेंगे। अब कॉस्ट की बात करूं तो इवेंट हब का कॉस्ट भी और एडीएक्स का कॉस्ट भी बहुत ही मिनिमल है, यानी कि एज कंपेयर टू लॉग एनालिटिक वर्क स्पेस बहुत ही कम पड़ता है। तो इसमें डेफिनेटली अपने जो कॉस्ट हमारा हाई जा रहा था उस कॉस्ट में डेफिनेटली अपने को इंप्रूवमेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था अपना इशू और ये था अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के लिए अपने को मल्टीपल रिसोर्सेज में करना क्या था कि भाई इवेंट हब को पॉइंट कराना था। अब अगेन वही स्क्रिप्ट बनाऊंगा तो वो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को रेमिडिएट करेगा, जो नए रिसोर्स हम लोग डिप्लॉय करेंगे उन पे नहीं करेगा, उनके लिए अपने को फिर से स्क्रिप्ट चलानी पड़ेगी। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि भाई आप पॉलिसी बनाओ और पॉलिसी अप्लाई करके आप इसको इवेंट हब को मैप कराओ उनकी डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में। तो इसके लिए मेरे को टास्क दिया गया था कि मैं एज़्योर पॉलिसीज बनाऊं। जितने भी हमारे पास 35 सर्विसेज है, उन 35 सर्विसेज में से कुछ हम लोगों ने टारगेट किया था कि मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्सेज कौन से हैं। तो उसमें से कुछ हम लोगों ने 24 या 25 सर्विसेज ऐसे चूज करिए जो हमारे लिए मोस्ट क्रिटिकल हैं, और उन 25 सर्विसेज के लिए मुझे पॉलिसीज बनाने के लिए बोला है, जिससे कि इवेंट हब पे ऐड कर सकें हम लोग डायग्नोस्टिक सेटिंग में। ठीक है, तो उसके लिए कैसा है कि मैंने कुछ ये जो सर्विसेज हैं आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, ये कुछ नोटपैड फाइल्स में अगर मैं खोलता हूं तो मैंने ये पॉलिसीज बनाई हुई है। अब क्या था कि अपने पास ना इनबिल्ट पॉलिसी इसकी मिल नहीं रही थी अपने को, यानी कि जितने रिसोर्सेज मैंने बनाए हैं
इनकी इनबिल्ट पॉलिसी नहीं मिल रही थी। इनबिल्ट पॉलिसी थी बट उसमें कुछ कमी थी, जिसकी वजह से मुझे ये कस्टम पॉलिसीज बनानी पड़ी इवेंट हब के लिए। मान लो ऐप सर्विस के लिए इवेंट पॉलिसी है बट उसमें कुछ कमी थी, जिसकी वजह से मुझे कस्टम पॉलिसी बनानी पड़ी, यानी कि उस पॉलिसी को मॉडिफाई करके अपना एक पॉलिसी बनाना पड़ा। बाकी जितनी भी सर्विसेज दिख रही ये मैंने एक सर्विसेज का पॉलिसी या जेसन जो रहता है उसका रेफरेंस लेके फिर थोड़ा लॉजिकली सोच के, जहां पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको प्रोवाइडर चेंज करना है, आपको जो है टाइप चेंज करना है, फिर लॉग्स चेंज करने, उसके हिसाब से मैंने ये कर दिया है। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा पॉलिसीज के, बट फिलहाल जो है ये इतनी सारी पॉलिसीज है जो मैं ये जो यूआरएल है डेवऑप्स का, इसमें मैं डाल दूंगा, आप यहां से ले सकते हो और इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब चलो मैंने अपने इन्वायरमेंट में डेमो दिखाने के लिए अपने एक रिसोर्स ग्रुप में मैंने कुछ रिसोर्सेज बना रखे हैं। जैसे मान लो मेरे इन्वायरमेंट में मान लो पकड़ के चलो कि मेरे पास ऐप सर्विस है, मेरे पास IoT हब है, मेरे पास SQL सर्वर है, स्टोरेज है, की वॉल्ट है, राइट। अब मान लो इस तरह से मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज है, तो मुझे सब पे लगाना है। तो इसके लिए क्या है कि मैंने फिलहाल ऐप सर्विस, IoT हब और SQL सर्वर के ऊपर पॉलिसी आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। तो उसके लिए अपने को पॉलिसी पे जाना है, डेफिनेशंस में जाना है, यहां पर पॉलिसी डेफिनेशन पे क्लिक करो, स्कोप आप यहां पर चूज कर लो, सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो। यहां पर मैं लेट से मैं करना चाहता हूं टेस्ट ऐप सर्विस 1 करके ऐसा मैं नाम दे देता हूं। ठीक है, कैटेगरी में फिलहाल ऐप सर्विस चूज कर लेता हूं। अब यहां पर जो मेरी पॉलिसी है, यहां से मैं ऐप सर्विस का उठाता हूं और इसको कॉपी करता हूं और मैं यहां पर इसको डिलीट मार के मेरा वाला डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको सीधा सेव पे क्लिक करता हूं। उसी तरह मैं पॉलिसी पे जाकर पॉलिसी डेफिनेशन बनाता हूं और मैं स्कोप सेलेक्ट करता हूं। यहां पर मैं बनाता हूं टेस्ट IoT हब 1 करके ऐसा पॉलिसी का नाम देता हूं। यूज एग्जिस्टिंग में कैटेगरी चूज करता हूं, मैं यहां पर IoT चूज कर लेता हूं। IoT अगर यहां होगा तो ठीक है, आई थिंक क्या आ गया, M नहीं है, इसमें IoT हब नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, क्रिएट न्यू कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं IoT हब। ठीक है, ये कैटेगरी बना देता हूं। यहां पर जो है मैं अपनी IoT हब की जो मेरी पॉलिसी मैंने बनाई थी, कस्टम पॉलिसी, उसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं एंड देन उसके बाद मैं सेव पे क्लिक करता हूं। सेम मेरे पास एक और रिसोर्स है SQL डेटाबेस, तो मैं यहां से SQL डेटाबेस का उठाता हूं, इसको ये पॉलिसी कॉपी करता हूं एंड देन उसके बाद पॉलिसी डेफिनेशन में जाता हूं, स्कोप डिफाइन करता हूं, सेलेक्ट पे क्लिक करता हूं, यहां पर लिखता हूं टेस्ट SQL डेटाबेस 1। ठीक है, यहां पर एग्जिस्टिंग में कर लेता हूं क्योंकि SQL डेटाबेस का कैटेगरी ऑलरेडी है यहां पर SQL ये रहा। ठीक है, और यहां पर इसको डिलीट मार के अपना वाला पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देता हूं। अब मैंने डेमो दिखाने के लिए 3 पॉलिसी बना दी है। ठीक है, अब मुझे ये अप्लाई करना है। अगर आप देखोगे मेरे एग्जिस्टिंग रिसोर्स में अभी कहीं पर भी डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल नहीं है। मैं अगर ऐप सर्विस पे जाता हूं और डायग्नोस्टिक्स में जाता हूं यहां पर नीचे, तो यहां पर आपको कहीं पर भी डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल नहीं दिखेगा। ठीक है, सिमिलरली आपको IoT हब में भी नहीं दिखेगा और SQL डेटाबेस में भी नहीं दिखेगा। तो अब पॉलिसी मुझे असाइन करनी है। तो असाइन करने का 2 तरीके हैं। देखो, अगर आपके पास एक सिंगल पॉलिसी है तो आप सिंपल सा उसको असाइन कर सकते हो, ओके, 1 बाय 1। अभी मैंने 3 पॉलिसी बनाई है तो मैं चाहूं तो एक एक करके असाइन कर सकता हूं। एक और मेथड है इसका कि आप इनिशिएटिव डेफिनेशन बनाओ और इनिशिएटिव डेफिनेशन में आप उन तीनों पॉलिसीज को ऐड करो। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको एजूर पॉलिसी के बारे में समझना है तो आप मेरी एजूर पॉलिसी की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इनिशिएटिव डेफिनेशन बनाता हूं और यहां पर मैं स्कोप डिफाइन करता हूं। यहां पर मैं कहता हूं टेस्ट इनिशिएटिव 1 करके। ठीक है, कैटेगरी यहां पर मैं फिलहाल किसी भी कैटेगरी में डाल देता हूं। लेट से मैं मॉनिटरिंग करके कैटेगरी इसमें डाल देता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। आप चाहिए तो यहां पर वर्जन भी डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। यहां पर बोलता है ऐड पॉलिसी डेफिनेशंस, यानी कि जो जो पॉलिसीज आपको ऐड करनी है वो पॉलिसी आप इस इनिशिएटिव में ऐड करो। तो मैं यहां पर ऐड पे क्लिक करता हूं। यहां से मैं सर्च करता हूं टेस्ट ऐप सर्विस। अभी इसमें टेस्ट ऐप सर्विस 1 करके मेरा दिख नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको रिफ्रेश मारता हूं, पहले
पेज को रिफ्रेश मारता हूँ, शायद वो लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इनिशिएटिव डेफिनेशन में जाता हूँ, सब्सक्रिप्शन चूज करता हूँ, टेस्ट इनिशिएटिव 1। यहाँ पर मैं फिलहाल इसको मॉनिटरिंग में डाल देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड पॉलिसी डेफिनेशन। यहाँ पर मैं करता हूँ टेस्ट स्पेस ऐप सर्विस, ये देखो 1 आ गया। इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐड करता हूँ, ये ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक ही पॉलिसी से, एक ही असाइनमेंट से मेरे दूसरी पॉलिसी भी अप्लाई हो जाए। तो मेरा है एक और टेस्ट सीक्वल डेटाबेस 1 करके हमने बनाया था, ऐड करता हूँ। फिर एक और ऐड करता हूँ IoT हब के लिए, टेस्ट स्पेस IoT हब 1, ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे ये 3 पॉलिसी एक साथ अप्लाई करानी है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपको कोई किसी ग्रुप को पॉलिसी ये करना है, परमिशन देना है, तो आप यहाँ पर जो है ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। पैरामीटर्स मेरे पास कुछ है नहीं, यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन सॉरी, यहाँ पर आपको पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा। अभी जैसे मुझे इवेंट हब डालना है, राइट, इवेंट हब को अटैच करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इवेंट हब का वैल्यूज डालता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार डुप्लीकेट ओपन कर लेता हूँ। मैं स्विच करता हूँ। आप चाहिए तो बाद में भी दे सकते हो, बट मैं यहीं पर डिफाइन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने रिसोर्स ग्रुप में। यहाँ पर मैंने एक इवेंट हब बना रखा है, इवेंट हब इधर गया, इवेंट हब, आई थिंक इवेंट हब डिलीट हो गया शायद, या मैंने डिलीट कर दिया रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ना क्रिएट कर लेता हूँ इवेंट हब फटाफट से। इवेंट हब क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं डेमो इवेंट ऐसा करके डाल देता हूँ, ईस्ट यूएस में डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे ईस्ट यूएस में मेरे रिसोर्सेज हैं। प्राइसिंग टीआर बेसिक रखता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो है हमारा इवेंट हब बन चुका है। गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं इवेंट हब्स पे जाता हूँ। यहाँ पर इवेंट हब पे क्लिक करता हूँ, एक इवेंट हब ऐड करता हूँ, क्योंकि मैंने नेम स्पेस बनाया, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से लॉग्स। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अभी मेरा इवेंट हब का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, अब मैं पॉलिसी में जाता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, नेम स्पेस चूज करना है, ऑथराइजेशन रूल ये करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ऐप सर्विस का, ये मेरा इवेंट हब नेम बोल रहा है, तो यहाँ मुझे डालना है लॉग्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने इवेंट हब जो बनाया था उसका नाम दिया था लॉग्स। ठीक है, ये रहा। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर मैं करता हूँ, ये सब सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ लॉग्स। ठीक है, फिर इसके लिए भी मैं इवेंट हब को चूज़ करता हूँ अपना, फिर इसको यहाँ पर लॉग्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा इनिशिएटिव क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको असाइन करना है। मैं असाइन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये सब मेरा बराबर है, ये सब ओके है। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये सब मैं ऐसे ही रहने देता हूँ फिलहाल। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पे एंड देन क्रिएट पे। तो ये मैंने इनिशिएटिव असाइन कर दिया। अब इस इनिशिएटिव में क्या हो रहा है कि जो 3 पॉलिसीज थी वो असाइन हो रही है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये मेरा रोल असाइनमेंट भी बन गया है। मैं अब पॉलिसी में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट में देखेंगे तो यहाँ पर मेरा इनिशिएटिव आ गया है। कंप्लायंस में जाएंगे तो आपको स्टेटस दिखेगा कि स्टार्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ स्टेटस जो है नॉट स्टार्टेड है और अभी 0 आउट ऑफ 0 रिसोर्सेज दिखा रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा पॉलिसीज इसमें ऐड नहीं करी हैं। ठीक है, तो अभी 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर आप स्टेटस देखेंगे कि नॉन कंप्लायंट करके, नॉट कंप्लायंट करके स्टेटस आ रहा है। ठीक है, देखो नॉन कंप्लायंट, और इतने रिसोर्सेज मुझे बोल रहा है कि 1 आउट ऑफ 9, यानी कि एक ही रिसोर्स कंप्लायंट दिखा रहा है, बाकी के 8 रिसोर्सेज नॉन कंप्लायंस में दिखा रहे हैं। ठीक है, अब अपने को रेमेडिएशन टास्क बनाना है। इसमें आपको नॉन कंप्लायंस में दिखा रहा है कि भाई ये 3 पॉलिसीज है जिसमें नॉन कंप्लायंट में इतने रिसोर्सेज है, टोटल रिसोर्सेज इतने हैं। ठीक है, मैं क्रिएट रेमेडिएशन टास्क बनाता हूँ।
यहाँ से जो है मुझे पॉलिसी टू रेमिडिएट करना पड़ेगा। तो 3 पॉलिसीज है, तो पहले ऐप सर्विस चूज करता हूँ। ये मेरे 2 ऐप सर्विस हैं, इसको रेमिडिएट करता हूँ। देन वापस से रेमिडिएशन टास्क बनाता हूँ। अब मैं अपना SQL डेटाबेस रेमिडिएट करता हूँ। नीचे आएंगे तो आपको जो है डेटाबेस दिखाएंगे जो नॉन कंप्लायंट है। रेमिडिएट पे क्लिक करता हूँ, फिर एक बार और रेमिडिएशन करता हूँ मैं। मेरा लास्ट जो है IoT हब पे, ठीक है। तो मुझे 2 IoT हब दिखा रहे हैं 2 डिफरेंट रीजन में, इसको भी रेमिडिएट करता हूँ। उसके बाद मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पर बैक और रेमिडिएशन में जाता हूँ। और यहाँ पर आप रेमिडिएशन टास्क में देखेंगे तो 3 पॉलिसीज जो है जिनका रेमिडिएशन टास्क हमने बनाया है वो इन प्रोग्रेस में है। तो इसके लिए थोड़ा सा और 3 से 4 मिनट का टाइम अपने को वेट करना पड़ेगा। अभी मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं स्टेटस क्या है। तो देखो इसमें से मेरा IoT हब वाला जो है यहाँ कंप्लीटेड दिखा रहा है। रेमिडिएटेड रिसोर्सेज में कितना दिखा रहा है यहाँ पर मुझे 1 आउट ऑफ 2, ठीक है। अब 1 आउट ऑफ 2 क्यों दिखा रहा है, इसका हम लोग जाते हैं रिसोर्स ग्रुप में और मैं आपको बताता हूं कि 1 आउट ऑफ 2 क्यों दिखा रहा है। मेरे पास 2 IoT हब है, जो एक ईस्ट यूएस में है और एक वेस्ट यूरोप में, जबकि इसके हिसाब से बोलता है कि एक रेमिडिएट हो चुका है, दूसरा नहीं हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या है, आपको अगर चेक करना है कि आपकी पॉलिसी सक्सेसफुली रेमिडिएट हुई कि नहीं हुई है, तो पहला तो आपको इधर ही एरर फेंक देगा अगर पॉलिसी में कुछ इश्यू रहेगा। दूसरा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि दूसरे वाले रिसोर्स पे क्यों नहीं हुआ है। तो यहां पर आप डिप्लॉयमेंट्स में जाएंगे, रिसोर्स ग्रुप लेवल पे। यहां पर देखो, यहां पर आपको फेल्ड दिखाएगा और एक सक्सेस दिखाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, फेल्ड वाले पे यहां पर क्लिक करता हूं और यहां पर क्या बोल रहा है, रिसोर्सेज शुड बी इन द सेम रीजन, और ये IoT हब का पूरा प्रोवाइडर दे रहा है। ओके, ये क्या बोलता है कि ये जो डेमो, ये जो इवेंट हब है, ये मेरा रीजन ईस्ट यूएस में है, जबकि ये जो मेरा IoT हब है ये मेरा वेस्ट यूरोप रीजन में। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां वेस्ट यूरोप बता रहा है। उसी तरह से दूसरा जो सक्सेस हुआ है उसको मैं क्लिक करता हूं और यहां पर मैं डिप्लॉयमेंट्स में जाता हूं, ऑपरेशन डिटेल्स में क्लिक करता हूं, तो या फिर यहां पर जाता हूं। ओके, ये पॉलिसी नहीं दिख रहा है, बट अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यहां पर आपको दिख रहा है कि ये वाला मेरा सक्सेसफुल हो चुका है और इस पे मेरा IoT हब पे, कौन से रिसोर्स पे हुआ, मेरा IoT हब पे हुआ है। इसका मतलब इस पे मेरा इंप्लीमेंट हो चुका है। जो फेल्ड वाला था, फेल्ड वाले में उसने क्लियरली एरर दिया है कि भाई ये जो इवेंट हब आपने जो इस पे लगाया है ना, वो डिफरेंट रीजन में है, जबकि आपका जो IoT हब है वो वेस्ट यूरोप रीजन में है। तो आपको याद होगा कि मैंने जो इवेंट हब बनाया है इसमें, अगर मैं ओवरव्यू में जाता हूं, ये जो इवेंट हब है ये मेरा ईस्ट यूएस में, राइट। तो मेरा जो मैंने पॉलिसी असाइन करी है वो सिर्फ ईस्ट यूएस पे ही, जो ईस्ट यूएस के रिसोर्सेज हैं उस पर ही अप्लाई हुई, क्योंकि उस रिसोर्स को जो इवेंट हब मिला है वो सिर्फ ईस्ट यूएस मिला है, ईस्ट यूएस में ही मिला है, ना कि वेस्ट यूरोप में, राइट। तो अगर आपको वेस्ट यूरोप में भी करवाना है तो आपको वेस्ट यूरोप के लिए फिर अलग से एक इवेंट हब बनाना पड़ेगा। एंड देन पॉलिसी में जो पैरामीटर्स हम लोगों ने डिफाइन करते हैं इवेंट हब की डिटेल्स, वो आपको फिर वेस्ट यूरोप के लिए डालनी पड़ेगी। ओके, तो अभी जाके देखते हैं IoT हब में, जाके देखते हैं हम लोग ईस्ट यूएस के। यहां पर जाता हूं मैं, डायग्नोस्टिक्स में जाता हूं, तो यहां पर देखो मेरा सेट बाय पॉलिसी इवेंट हब आ गया। एडिट में जाता हूं, यहां पर मैं मेरे लॉग्स इनेबल हो गए जो मुझे चाहिए। आप चाहिए तो उस पॉलिसी में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लॉग इनेबल कर सकते हो पॉलिसीज में, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये इवेंट हब नेम स्पेस आ गया, लॉग्स आ गया और ये उसका शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं वापस से इसको रिफ्रेश मारता हूं और बाकियों का स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो बाकी पे भी हो चुका है, इसमें भी दे रखा है रेमिडिएटेड रिसोर्सेज 1, और इसमें भी ऐप सर्विस में भी 1 दिखा रहा है, क्योंकि बाकी के जो रिसोर्स है इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो डिफरेंट रीजन में है। तो जो हमारा ईस्ट यूएस का वेब ऐप है उस पर जाके देखते हैं कि डायग्नोस्टिक सेटिंग ऐड हुई कि नहीं हुई है। इस पर जाता हूं, तो देखो यहां पर भी मेरा सेट बाय पॉलिसी आ गया है और ये इवेंट हब का नाम आ गया है, ठीक है। उसी तरह मैं SQL डेटाबेस पे जाता हूं अपना ईस्ट यूएस के, ये वाले ये सर्वर है, सॉरी, यहाँ पर डेटाबेस पे जाता हूँ मैं, इस पे जाता हूँ, इसकी डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर भी देख लेते हैं कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखो यहाँ पर भी ऐड हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिसीज हैं जो कि मैंने आपको बताया है कि मैं इस प्रोजेक्ट में डाल दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। और ये मैंने कुछ सर्विसेज के लिए 8 से 10 सर्विसेज के लिए बनाया था, ये मैं सारी की सारी वहाँ पर डाल दूंगा, आप अपने इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो और 1 शॉट में आप वो पॉलिसी या फिर वो पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो। ओके,
तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको आई मीन क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।